सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2021 बहुत ही नज़दीक है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा। आप सभी लाखों बच्चे जो क्लास 10-12 के हैं उनको अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका मिला है, और लेकिन समय बहुत कम है। और हमारा टारगेट हमें पूरी तरह से क्लियर है कि हमें लाना है 95 प्लस मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और गाइज, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ईजी है। इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। हम आपके लिए ला रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको बने रहना है इन वीडियोस में, क्लास 10-12 के एवरी सब्जेक्ट के वीडियोस में बने रहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने दोस्तों को भी मदद कर सकते हो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो इतना आज आपको करना ही है, आप सबके लिए, अपने लिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम ले रहे हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर क्लास 10 साइंस का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं उसको हम लेंगे। और आपको क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी दिया जा रहा है। इट मीन्स आपको कोई इशू नहीं होगा आंसर को खोजने के लिए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है और स्टडी करते जाना है और समझते जाना है। कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई बैक जरूर करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 10 साइंस, ठीक है। और ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1। विच टू क्राइटेरिया डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। पहला बात तो ये कि अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेसन में हो तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो पूरा आना चाहिए। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था नहीं था वो आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में तो आप बताइएगा, हम आपको इसके नोट्स भी दे देंगे अलग से, ठीक है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच टू क्राइटेरिया डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने किन दो क्राइटेरिया को यूज किया था टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो जो दो क्राइटेरिया थे, देखिए वो ये है। पहला क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलैरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा था द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ hydrides and oxides formed by elements was treated as basic chemical property for its classification, ठीक है। बच्चों, अगर आप भी एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं जेई नीट की, और अगर आपके मन में भी जेई नीट एग्जाम्स को लेकर ढेरों कंफ्यूजन्स हैं, जैसे कि कैसे डील करेंगे एग्जाम प्रेशर को, या हाउ टू प्लान टाइम टेबल फॉर दीज एग्जाम्स एटसेट्रा, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अनअकैडमी आपके इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए लाया है विजडम वीकेंड विथ स्ट्रेटजी सेशंस ऑन 23 जनवरी। स्टूडेंट्स, ये एक काउंसलिंग कैंप तो है ही, साथ ही एक IIT नीट मोटिवेशन सेशन भी है। इस ऑल एनकम्पेसिंग इवेंट में टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स आप सभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स की हेल्प करेंगे, आप सभी को वाइटल इंफॉर्मेशन देकर। आप सभी को इन एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की गाइडेंस मिलेगी इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जैसे कि हाउ टू प्लान योर टाइम टेबल, क्रैकिंग ओलंपियाड्स, डीलिंग विथ एग्जाम प्रेशर, टू द बुक्स दे मस्ट रिफर फॉर द एग्जामिनेशन। So students, don't miss this great opportunity. Join now and enjoy this live interaction. For more details, go to the link in description. अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरा लेसन ही एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के ऊपर में घूमता है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है वो आपको बताना है। तो बेसिक जो है, जो इसका आंसर, वो तो पहला तो ये है, ठीक है। द मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, तो लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक वेट्स के, ठीक है। अब इसी चीज को समझाने के लिए हमने यहां पे आपको समझा दिया, दिस मींस दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक वेट। इस लाइन को समझने के लिए बेटा हमने यहां पे आपको ये जो है, ये कुछ लाइनों में आपको और ज्यादा क्लियर करके समझाया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझने में कोई इशू नहीं रहेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई कुड नो फिक्स पोजीशन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन को मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में कोई भी फिक्स पोजीशन क्यों नहीं दिया गया था। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये अल्काली मेटल्स और हैलोजेंस दोनों की तरह रिसेंबल करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स और पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो आप ये जानते ही होंगे कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम कहते हैं ग्रुप्स,
ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसको कहा जाता है पीरियड। बहुत बेसिक चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ पीरियड। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप कैसे पहचानोगे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट किसी पीरियड के। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट एलिमेंट हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं वो सेम रहते हैं इन द सेम पीरियड। ठीक है, आई होप कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कई क्वेश्चंस को हमने सब क्वेश्चंस में आपको रूप में दिया है क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने दे दिया। जैसे कि ये क्वेश्चन है हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या फिर हाउ डू एटॉमिक रेडियस वैलेंसी मेटेलिक कैरेक्टर वेरी डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये सब है और इसके सारे आंसर्स आपको यहां पे मिले हुए हैं, तो बस आपको पढ़ते जाना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो रह गया कि हर बार की तरह इस इंपॉर्टेंट वीडियो का भी जो आपका जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने का कोई झंझट नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप डाउनलोड इसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां देखिए, यहां पे 3 इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में बेटा, तो ध्यान देना है। एटॉमिक नंबर 3 एलिमेंट्स के आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं ABC मान लेते हैं और एटॉमिक नंबर है 5, 7, 10। तो अब उसके ऊपर में आपको क्वेश्चंस बेस करके पूछा गया, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13। ठीक है, तो ग्रुप 13 का क्या होगा। अब A बिलोंग टू ग्रुप 13 बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप बेटा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते होंगे, बहुत ईजी है। हालांकि कभी कभी कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होता है लेकिन ईजी है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो बेटा, इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम आपको डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वी विल कम अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ इट्स एक्स ऑक्साइड एंड एलिमेंट M हैज एटॉमिक नंबर 12। अब इसके बेसिस पे आपको पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है कि पहले में होता है 2, ठीक है, दूसरे में होता है 8 और तीसरे में होता है, तीसरे शेल में होता है 2। 2, 8 मतलब 2 हो गया, बचा क्योंकि वही 2 + 8 10 हुआ और यहां लास्ट में बचा 2 तो वो 2 आया। ठीक है, अब कौन सा ग्रुप है सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 2 है। ठीक है, मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि M जो है वो एक मेटल है। और इसका अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो ये रहा उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से सेम वे में है क्वेश्चन नंबर 8, 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना जरूर इसे। 10। ठीक है, ओके, अब 10 पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अ पीरियड। ये आप क्वेश्चन में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर 9, 11 एंड 17। 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं 9, 11 और 17। ठीक है, विच 2 of these elements will show similar chemical properties। अब यहां आपको पूछ रहा है कौन से 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके होंगे और क्यों होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का जो भी एटॉमिक नंबर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको करना होगा। तो हमने यहां कर लिया, जैसे कि देखिए X का 9 है तो फर्स्ट शेल में गया 2, ऑब्वियस सी बात है 7 बचा तो 7 गया, इसी तरह से 281, 287। तो अब आप गौर करो कि ये पहले वाले में, ठीक है, X वाले एलिमेंट में इसका लास्ट जो है वो 7 है और इसमें भी 7 है, तो इसी वजह से X और Z एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हालांकि कुछ बच्चे टेबल डायग्राम इस तरह का देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं, तो डरने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या मेंडलीव हैव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, गैप्स छोड़े गए थे उनके पीरियोडिक टेबल में, तो गैप्स वर लेफ्ट, छोड़े गए थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा गया था। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, नेम एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। कोई भी 3 लिमिटेशंस बनाने हैं मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के। देखो हर कोई भी चीज़ जब नया बनता है बेटा तो उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन शुरू में रह ही जाता है, ठीक है। तो वो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के 3 लिमिटेशंस कौन से थे? वो पहला क्या था, हाइड्रोजन का पोजीशन क्लैरिफाई नहीं था, सही ढंग से जस्टिफाई नहीं किया गया था, ठीक है। सेकंड क्या लिमिटेशन था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन, उसको बनाए नहीं रखा जा सका एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को, ठीक है। तीसरा क्या था, आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दे कैन नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस। आइसोटोप्स जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, उनको सेपरेट प्लेसेस नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15, what physical and chemical properties of elements were used by Mendeleev in creating his periodic table, ठीक है। मेंडलीव के द्वारा कौन सा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एलिमेंट्स के यूज किया गया था, ठीक है, जब वो अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहे थे। तो कोई 2 ऑब्जर्वेशंस आपको बताना है जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के सामने में चैलेंज के रूप में खड़ा हुआ था। तो ये आपको डिटेल्ड वे में मैंने आपको आंसर दिया है बेटा, कोई इश्यूज नहीं होगा। और ये आखिरी स्लाइड है बेटा हमारे अदर चैनल्स के लिंक का। ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो हमारे ही हैं, अगर आप चाहो तो इन चैनल्स को विजिट कर सकते हो और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों ऐसे ही लाइव सेशंस, क्लासेस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 10th के या क्लास 12th के पाने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इन्हें याद जरूर कीजिए, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक खास बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज इन्हें शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि आपका थोड़ा सा मदद किसी एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा सकता है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।